दोस्तों, जिन महात्मा गांधी को आप फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, वो इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट कंट्रोवर्शियल इंसान हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले सच। (1888) में महात्मा गांधी लंदन चले गए, जहां से वो लॉ की स्टडी करके 1891 में वापस इंडिया आए, जहां पर उन्होंने खुद को 2 साल बॉम्बे में लीगल प्रोफेशन में एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। फिर उन्हें 2 साल बाद एक अफ्रीका बेस्ड इंडियन फर्म ने जॉब ऑफर किया, जिसमें उन्हें 1 साल तक 105 पाउंड की फीस पर काम करना था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अभी उन्हें इंडिया के लॉ की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, जब उन्हें एक क्लाइंट ने अपने केस के लिए हायर किया, तब वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। फिर वो 1893 में साउथ अफ्रीका पहुंच गए और वहां उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उसी साल साउथ अफ्रीका में वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में ट्रेवल कर रहे थे, पर फिर उसी डिब्बे में एक व्हाइट पैसेंजर ने एक व्हाइट ऑफिशियल से बोलकर उनको फर्स्ट क्लास डिब्बे से जाने के लिए कहा। पर जब गांधी जी ने मना किया तो उस व्हाइट ऑफिशियल ने उन्हें प्लेटफॉर्म पर बाहर फेंक दिया। ये पहली बार था जब गांधी जी ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया था। पर इतना सब होने के बाद भी गांधी जी का ये मानना था कि साउथ अफ्रीका में व्हाइट लोगों को डोमिनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक अफ्रीकन्स वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उनका ये मानना था कि यूरोपियंस बहुत ही सिविलाइज्ड लोग हैं और अफ्रीकन्स अनसिविलाइज्ड। गांधी जी एक रेसिस्ट और कास्टिस्ट व्यक्ति थे। इसके बारे में 2018 के जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सुजाता गिडला ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि गांधी वॉज कास्टिस्ट एंड रेसिस्ट, और उनके द्वारा नीचे जात के लोगों को ऊपर उठाने के प्रयास ज्यादातर परफॉर्मेटिव थे। हमारे स्कूल टेक्स्ट बुक सिर्फ गांधी जी के अच्छे विचारों के बारे में ही बात करते हैं, पर हमें उनके विमेन और सेक्स को लेकर जो थॉट्स थे, उनके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। सेपरेशन के टाइम गांधी जी ने पंजाब में रेप के खतरे का सामना कर रही लड़कियों को सलाह दी थी कि वे अपनी जीभ काट लें और सांस रोक लें जब तक कि उनकी मृत्यु न हो जाए। रीता बनर्जी ने अपनी बुक सेक्स एंड पावर में लिखा है कि गांधी जी का मानना ये था कि लड़कियों को पीरियड्स इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी सेक्सुअल डिजायर्स ने उनकी आत्मा को डैमेज कर दिया है। गांधी जी ने अपनी सेक्स लाइफ को लेकर भी काफी एक्सपेरिमेंट्स किए। वो सिर्फ 13 साल के थे जब कस्तूरबा से उनकी शादी हो गई थी, और सिर्फ 18 साल की उम्र में उनके बेटे हरिलाल गांधी का जन्म हुआ। गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है कि वो अपनी अनपढ़ वाइफ को पढ़ाना चाहते थे, पर उन्हें अपने लास्टफुल लव के बीच में टाइम ही नहीं मिला। गांधी जी ने इंडिया में ब्रह्मचर्य के साथ एक्सपेरिमेंट्स भी किए। जब वह साउथ अफ्रीका में थे, तब उन्होंने 38 इयर्स की उम्र में ब्रह्मचर्य अपनाया। जब उन्होंने इस बारे में अपनी पत्नी को बताया तो वह भी तैयार हो गयी। उसके बाद गांधी जी ने अपने आश्रम में सेक्स से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। गांधी जी अपने आश्रम में अपने यंग फॉलोअर्स को एनकरेज करते एक साथ सोने और नहाने के लिए, जबकि उनके आश्रम में मैरिड कपल को एक साथ सोना और रहना मना था। वहाँ एक रूल था कि जब भी मर्द सेक्सुअल डिजायर फील करे तो वो एक ठंडे पानी में जाकर डुबकी मार ले। पर गांधी जी के लिए रूल्स कुछ अलग थे। उन्होंने 1920s में मॉर्निंग वॉक के दौरान 2 लड़कियों के कंधों पर हाथ रखना शुरू किया, जिन्हें वो मजाक में अपनी वॉकिंग स्टिक्स कहा करते थे। उनके फीमेल फॉलोअर्स अक्सर उन्हें मसाज भी दिया करते थे। उनकी पर्सनल फिजिशियन सुशीला नैयर तो उनके साथ नहाया करती और उनके साथ सोती भी थी। गांधी जी के इन एक्सपेरिमेंट से आश्रम के लोग तो गुस्सा थे ही, पर सरदार पटेल ने भी गांधी जी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने बोला कि आपने इन एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा शुरू करने के बारे में सोचा ही क्यों? जब हमारी आखिरी बार बात हुई थी तो तय हुआ था कि आप इन्हें दोबारा शुरू नहीं करेंगे। आप इन एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर दीजिए। हमारे अगले डिसीजन तक मैं आपसे इतने बड़े ब्लंडर की उम्मीद नहीं करता।
पर गांधी जी ने अपने एक्सपेरिमेंट्स चालू रखे और यही रीजन था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से अलग हो गए थे। फिर उसके बाद जब 1956 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट अटली इंडिया आए तो वो बंगाल के कोलकाता में रुके थे। मिस्टर अटली वही ब्रिटिश पीएम थे जिन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस ग्रांट की थी। उस समय पीबी चक्रवर्ती जो उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक्टिंग गवर्नर भी थे, उन्होंने मिस्टर अटली से पूछा कि 1947 में गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट तो स्लो हो चुका था और उस समय ऐसे कोई कंडीशंस भी नहीं थे, फिर ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्यों छोड़ा। मिस्टर अटली ने कई रीजंस गिनाए पर जो मेन रीजन उन्होंने बताया वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मिलिट्री एक्टिविटी और 1946 का रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट। और जब उनसे पूछा गया कि गांधी जी के एक्शंस ने किस एक्सटेंट तक ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ने के लिए फोर्स किया तो उनका जवाब था मिनिमल, पर गांधी जी ने इस बात को कॉन्डेम किया था और सरदार पटेल के साथ बाकी कांग्रेस लीडर्स ने भी इस बात को कंडेम किया था। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने इस वीडियो में गांधी जी के जीवन के पहलू का सच उजागर किया। आप सभी का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।